हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एडमिशन गुरु। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हरियाणा में एएनएम, जीएनएम एंड एमपीएचडब्ल्यू के एडमिशन के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एडमिशन नोटिस देख लेते हैं जो कि हरियाणा नर्सिस एंड नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल ने रिलीज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका काउंसलिंग शेड्यूल है। इसमें हम बात करें तो आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर एडमिशन का देखना हो तो आपको ये dmer.haryana.government की वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड या हरियाणा नर्स काउंसिल .in की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको nursing.online.counseling.co.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। तो स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है। इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से चलेंगे और 14 अगस्त को इसमें लास्ट डेट है। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी, वो है 17 अगस्त को। और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 18 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। और आपका रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा फर्स्ट राउंड का 24 अगस्त 2023 को। उसके बाद आपके वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे एंड फ़ी डिपॉजिट होएगी जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन होता है। और ये सब आपका ऑनलाइन पोर्टल पर ही होएगा 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में। इसके बाद हमारे पास सेकेंड राउंड का जो एडमिशन शेड्यूल है वो है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स आपकी 30 अगस्त को आएगी। इसी वेबसाइट पे मिलेगी आपको nursing.online.counseling.co.in पर। और इसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड के लिए स्टार्ट होंगे 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच में। एंड इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा हमारा 13 सितंबर को। और वेरिफिकेशन और फीस डिपोजिशन आप कर सकते हैं 14 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। इसके बाद हमारे पास थर्ड राउंड होता है, वो है मॉपअप राउंड। इसमें आपका स्टार्ट होएगा 16 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इसके बाद चॉइस लॉकिंग करेंगे आप 23 से 25 सितंबर के बीच में और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 27 सितंबर को। एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एलिजिबिलिटी और फीस डिपोजिशन आपने करनी है ऑनलाइन पोर्टल पे 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आपको जो डिपोजिशन ऑफ फीस करनी है वो आप डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रहेगी उसमें है जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ और कैटेगरी कैंडिडेट के लिए हमारी 700 रुपीज़ है। और इसके बाद हमारे पास ये आपके रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन इन एज शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एज पर द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। एंड अगर कोई कैंडिडेट फेल टू डिपॉजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेस्ट फीस टू द इंस्टीट्यूट एज पर टाइम शेड्यूल, तो आपका एडमिशन ये फोरफिटेड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। एंड इसके बाद आप एडमिशन के लिए आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये भी आप नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है और एडमिशन शैल बी मेड टू ओनली दोज इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड फॉर द एडमिशन फ्रॉम आईएनसी नेशनल नर्स काउंसलिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही। जो इंस्टीट्यूट आपके वैलिड हो आप उसी में एडमिशन लिएगा, किसी के थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन मत लिएगा, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हमारे पास है कैंडिडेट शुड इंश्योर टू रजिस्टर ऑन द एडमिशन वेब पोर्टल देमसेल्फ ओनली एंड फिल ऑल डिटेल्स लाइक नेम, फादर नेम। ये सब आपको अच्छे से केयरफुली 2 बार देख के आपने फिल करना है, क्योंकि जो आप उसमें रजिस्टर करेंगे वही आपका मान्य होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एडमिशन शेड्यूल। अब हम इसके बाद देख लेते हैं एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू के हरियाणा में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और उनमें सीट। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में जीएनएम के लिए टोटल 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इनमें सीट्स हैं 120। और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें हम जीएनएम के लिए तो लगभग 88 इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास हरियाणा में और इसमें टोटल सीट्स लगभग है 3750। इसके बाद हम एमपीएचडब्ल्यू के लिए देखते हैं तो इसमें टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं 120 और ये 2 कॉलेजेस में हैं। और इसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स टोटल हमारे पास इसमें हैं 27 के आसपास और इनमें सीट्स 1500 के आसपास है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। और एएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज एएनएम के लिए हमारे पास 9 हैं और इनमें सीट लगभग 263 है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट एएनएम के हरियाणा में 83 के आसपास है और इनमें सीट टोटल 2780 के आसपास है।
तो स्टूडेंट्स अब हम इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है तो एडमिशन लेने के लिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स जेएनएम के लिए मिनिमम एजुकेशन वो है हमारे पास +2 पास विद इंग्लिश एंड हैव मिनिमम 40% से आपके पास ऊपर मार्क्स होने चाहिए +2 क्लास में, चाहे आप किसी बोर्ड से भी आपने चाहे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या ओपन बोर्ड से आपने +2 की हो, आप एलिजिबल हो ये कोर्स करने के लिए। और 10th +2 की हो या आपने विद एएनएम कोर्स फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी, मतलब इंडियन नर्स काउंसिल से आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर होना चाहिए, तो आप उस कोर्स जेएनएम कर सकते हो अगर आपने एएनएम की हुई है पहले। और अगर यह +2 विद हैविंग 40% इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपने की हो तो आप तो भी एलिजिबल हो, या फिर आप रजिस्टर एएनएम हो विद पास मार्क्स हो तो आप तो भी जेएनएम कोर्स कर सकते हैं। और अगर हम एडमिशन की प्रेफरेंस की बात करें तो जिसके पास +2 विद बायो होती है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, इसके बाद जिसने एएनएम की उसके बाद सेकंड पे उनकी प्रेफरेंस आती है, और थर्ड पे आती है जो कि बाकी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स या कॉमर्स वाले, तो थर्ड नंबर पर उनके लिए प्रेफरेंस आती है। और अगर हम एएनएम की मिनिमम क्वालिफिकेशन बात करें या तो आपने +2 विद एनी स्ट्रीम की हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एक्स्ट्रा, और उसके साथ इंग्लिश आपका होना चाहिए, और या फिर आपने +2 आर्ट से की हो तो भी आप एलिजिबल हो। और इसके बाद एएनएम में कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑब्टेन पासिंग मार्क्स परसेंटेज स्पेसिफाई द रिस्पेक्टिव बोर्ड, पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए तो भी आप एलिजिबल हो एएनएम के लिए। और इसके बाद हमारे पास आता है MPHW, ये सिर्फ मेल के लिए होता है, और इसमें भी आपके +2 विद एनी स्ट्रीम के साथ आपका एडमिशन हो जाता है इसमें। और इसके बाद हमारे पास है कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एलिजिबिलिटी थी। इसके बाद हम नोट देख लेते हैं। तो ओनली फीमेल कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर एएनएम। तो स्टूडेंट्स एएनएम के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और MPHW के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपके 5% रिलैक्सेशन रहेगी मेरिट लिस्ट में SC और SC डिप्राइव्ड के लिए, और BC, BCA, BCB, PWBD के लिए फॉर एडमिशन इन GNM कोर्स। Opted seats will have to bring in original documents certificate at the time of document verification without which admission shall not be granted। तो स्टूडेंट्स अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपको सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और इसके बाद ऑल कैंडिडेट्स विल बी मेडिकल फिट भी होने, आपका मेडिकल चेकअप भी होएगा तो आप ऑल फिट होने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम एएनएम, जीएनएम और MPHW के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका एएनएम, जीएनएम और MPHW के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है। इनकी ट्यूशन फ़ीस रहेगी हमारे पास 7,500, सिक्योरिटी रिफंडेबल 1,500, एडमिशन फ़ी 1,000, लैब एंड लाइब्रेरी फ़ी 1,500, एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे बाद में ली जाएगी, डेवलपमेंट फंड 2,000 और हॉस्टल फ़ीस 1,500। तो स्टूडेंट्स ये आपका टोटल कोर्स पड़ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में 15,000 रुपये का। तो इसके बाद हम देख लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट एएनएम स्कूल। प्राइवेट एएनएम स्कूल की हम बात करें तो टोटल फ़ीस पड़ेगी हमारी एक साल की इसमें 27,000 रुपये, एंड उसके बाद सेकेंड ईयर में चेंज हो जाएगी, और ये आपके हॉस्टल फ़ीस रहेगी इसमें 1,200 पर मंथ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। और ये आपका टोटल कोर्स आपका पड़ेगा 1,37,800 रुपये के आसपास। तो स्टूडेंट्स ये थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में। और इसके बाद हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट जीएनएम स्कूल्स के लिए टोटल हमारे पास पड़ेगा, बजट है इसका 1,98,200 रुपये, मतलब 2 लाख के आसपास ये आपका रहेगा जीएनएम के लिए। और फीस स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट MPHW के लिए रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 एंड सेकेंड ईयर के लिए 44,000।
तो स्टूडेंट्स ये आपका JNM के ANM के लिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।